Hello friends, today I'm gonna show you how a 4D dimension looks like। ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाया है और दोनों पॉइंट्स के एंड्स को कनेक्ट कर दिया है एक लाइन के थ्रू। तो ये जो फिगर बन के आया है ये है 1D डायमेंशन इसको बोलेंगे। ठीक है। अब अगर हमको 2D डायमेंशन बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे 2 1D बना लेंगे। ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो ये फिगर निकल के आया है ये एक 2D डायमेंशन है। ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए 3D के लिए फुल 3D, तो अगर हम यहीं पे ऐसे कर दें, एक 2D बना दिया मैंने यहाँ पे और फिर नीचे भी एक 2D बना दिया। ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं और इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया तो ये जो एक क्यूब बन गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब 3D में रहता है ना, तो ये 3D डायमेंशन में क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है। 4D ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को इसके अंदर ही एक छोटा सा क्यूब बनाना पड़ेगा और इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक 4D डायमेंशन में बनेगा। तो उसके लिए समझ लेते हैं फार्मूला। ठीक है। बाकी का ये जो फार्मूला है ये मैंने डिराइव खुद किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 1D के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स कैसे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए और एक लाइन चाहिए। ठीक है। एक लाइन चाहिए यहाँ पे ताकि ये 1D बन जाए। ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, 4 पॉइंट्स के लिए अगर पॉइंट आपको किसी भी डायमेंशन का निकालना है तो 2 का पावर n कर देंगे और n हम किसको लेंगे, डायमेंशन को हम n लेंगे। अगर हम फर्स्ट डायमेंशन का निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, सिंपल सा 1 डायमेंशन में निकाल रहे हैं यानी कि n को 1 ले लेंगे, यानी कि कितना निकल जाएगा, पॉइंट मेरा हम लोग का 2 निकल जाएगा। थर्ड डायमेंशन का अगर हमको निकालना है ऐसे ही तो 2 का पावर 3 लेंगे यानी कि 8 पॉइंट्स निकल जाएगा। 8 पॉइंट्स कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3D है ना, तो इसका पॉइंट हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल गया। यानी कि इस फार्मूला से 2 का पावर n से हम लोग को किसी भी डायमेंशन का पॉइंट पता लग सकता है। जैसे कि अगर 4D का हो गया तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी कि एक 4D डायमेंशन में 16 पॉइंट होंगे। लाइन का पता करने के लिए अलग फार्मूला है, वो भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जो अगर लाइन का पता करना है तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है n इंटू 2 का पावर n-1 फार्मूला फॉर लाइन्स। ठीक है। तो यहाँ पे 1D का अगर हम लेके चले 1 इंटू यहाँ पे 1D का लेके चले तो लाइंस के लिए कैसे पता करेंगे फार्मूला, तो n इंटू 2 का पावर n-1 ये फार्मूला है और n हमको फील्ड डायमेंशन को मानना है। ठीक है। तो 1D के लिए 1 ले लेंगे n की जगह, 1 इंटू 2 का पावर n-1 यानी 1 - 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 1 लाइन चाहिए किसके लिए, 1D के लिए। और पॉइंट यहाँ पे हम लोग 2 निकाल चुके हैं यानी कि 2 का पावर n करके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट रहेगा और रहेगा कितना लाइन, एक लाइन। अब ये 1D बन गया। इसी तरह अगर हम लोग 3D डायरेक्ट 3D में चलते हैं। ठीक है। तो 3D का निकालना है तो 3 इस फार्मूला पे 3D डायमेंशन में आना है तो 3 इंटू 2 का पावर 3-1 करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग को 3 इंटू 3 में से 1 गया, 2 का पावर 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 लाइन्स हमको ड्रॉ करना पड़ेगा 3D के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, यहाँ पे 12 लाइन्स हो गए हैं। ठीक है। तो 12 लाइन्स हमको 3D के लिए। इसी तरह 4D का अगर पता करना है कि 4D में कितना लाइन्स होगा, 4D के लिए निकालना है कि हाउ मच लाइन इन 4D, तो इसके लिए इजी है, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे हम दिए हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं 4 इंटू 2 का पावर 4-1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि n हमको डायमेंशन को मान के चल रहे हैं। तो 4 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होगा। ठीक है। और 8 इंटू 4 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे, और ये 32 आ जाएगा। यानी 32 लाइन्स चाहिए हमको एक 4D डायमेंशन को बनाने के लिए। और पॉइंट कितना चाहिए, 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 पॉइंट चाहिए हमको। ठीक है।
और यहाँ पे जैसे कि अब ये जो है ना, ये जो फिगर बन के है, ये है एक 4D डायमेंशन का फिगर। कैसे? सबसे पहले जैसे कि उसी तरह मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो इसमें पॉइंट कितना होगा, 16 पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 पॉइंट हो गया। इसी तरह इसमें 32 लाइन्स है। तो यहाँ पे मैंने एक अंदर छोटा क्यूब बनाया, उसके ऊपर एक बड़ा क्यूब बनाया और इसको माना 1 डैश, इसको माना 1, ताकि मतलब ये लाइन ख़राब ना हो और अच्छे से जुड़ जाए। और इसको 3 माना तो इसको 3 डैश, सेम उसी पॉइंट को मानना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को उसको मर्ज कर देना है, यानी उसको एंड को मिला देना है। उसके बाद क्या होगा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, ऊपर से नीचे से और एक पीछे से भी बन गया है। एक ये खाली टाइप का मतलब डिब्बा जैसा दिखेगा कि देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है ये है, ये है, यहाँ पे लग रहा है कि ना कुछ खाली होगा अंदर। और इसके अंदर एक छोटा क्यूब है और इसके अंदर भी स्पेस है खाली। ये जो क्यूब पूरा बना है, ये जो बड़ा क्यूब, इसके अंदर एक छोटा है, ये जो है ये 4D डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इधर से भी है, इधर से आगे से इसके पीछे सब, यानी कि ये 4D डायमेंशन में। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टेसरेक्ट। इसको हम लोग नाम दिए हैं टेसरेक्ट। ये 4D डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हो गया 4D डायमेंशन। अगर आपको 5D बनाना है तो सेम उसी फार्मूला का यूज करिए, 2 का पावर n यानी कि पॉइंट्स के लिए, और n इंटू 2 का पावर n-1 फॉर लाइन्स के लिए। इस तरह आपका 50 60 ऐसे आगे डायमेंशन बन जाएगा। थैंक्स।